भगवान को सुंदर रूप में पुकार रहे हो तो सुंदर बन के आ जाएंगे। तुलसी बाबा ने कहा वृंदावन धाम में आकर के कि तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण ले हाथ। हे माधव, हे गोविंद, मेरा मन तो अपने प्रभु राम के लिए है, उसी रूप को मैं देखता हूं और कोई रूप मुझे दिखाई नहीं देता है। क्योंकि मैं अपने आराध्य को छोड़ करके यदि किसी के सामने मस्तक झुकाऊंगा, नवाऊंगा, तो मेरे स्वामी का अपमान होगा, मेरे आराध्य का अपमान हो जाएगा। इसलिए चाहे आप कुछ भी कहो, मैं मस्तक नहीं नवाऊंगा। और तुलसी का मस्तक तो तभी नवेगा जब धनुष बाण हाथ में ले लो। इस मुरली को छोड़ दीजिए। रो पड़े, आंखों पे आंसू आ गए, इतनी दूर से आया हूं, मुझे दर्शन दे दीजिए। वो ही माधव बांसुरी को रख देते हैं, बंसी को अलग कर दिया है और धनुष बाण हाथ में ले लिए कि मेरा भक्त जैसे चाहता है ऐसा ही तो मुझे होना होगा। तो भगवान राम के रूप में सामने दर्शन देते हैं। आज भी वृंदावन आए तो इस रूप के भी दर्शन प्राप्त करना, देखना कि तुलसी बाबा ने जो कहा वो सत्य था या नहीं था। भगवान ने कहा जैसे तुम पुकारोगे आ जाऊंगा। मीरा कहती है मुझे पति के रूप में चाहिए और नहीं चाहिए, मुझे सुदर्शन चक्रधारी नहीं चाहिए। तो मीरा को पति के रूप में मिले। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो पति वही है। तो भगवान तो आने को तैयार है, तुम बुलाओ। के साथ धर्म की ओर सुख की खोज। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज की चर्चा में हम लोग स्वयं से ही बात करना चाहते हैं। स्वयं के साथ साथ में कुछ बातें आप लोगों से भी हो जाए। केवल इतना ही सत्संग रखेंगे आज, क्योंकि हम लोग दुनिया से बात तो करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रवचन हो जाते हैं, परंतु कभी हम अपने से बात नहीं करते कि हमारे हृदय में क्या है और हमें क्या करना चाहिए, या क्या अवस्था है हमारी स्वयं की। हम लोगों की ओर देखते हैं तो हम चारों ओर देखते हैं कि उनकी आंखों में कहीं ना कहीं पीड़ा दिखाई देती है, नमी दिखाई देती है, कहीं ना कहीं अधूरापन दिखाई देता है। क्योंकि ये सब लोग आज इस भौतिक जगत में, अहलोक में, चारों ओर कहीं ना कहीं हमें अधूरे दिखाई देते हैं। नाना प्रकार की पीड़ाएं दिखाई देती हैं, नाना प्रकार के कष्ट दिखाई देते हैं, और वो आंखें ना जाने कुछ खोजना चाहती हैं। आशा में हमेशा निरंतर खोजती रहती हैं, परंतु आशा निराशा में जब बदल जाती है तो उन्हीं आंखों में आंसुएं आ जाते हैं। अर्थात सूनी सूनी आंखों में, जो सूनी सूनी आंखें हो गई हैं, उनमें विश्वास की आवश्यकता है। सूनी सूनी आंखों में विश्वास जगा डालें और आप अगर दें साथ नया इतिहास बना डालें। सूनी सूनी आंखों में विश्वास जगा डालें, आप अगर दें साथ नया इतिहास बना डालें। केवल इतना ही है कि आप और साथ देने के लिए तैयार हो जाइए। आपका साथ मिले, हमारा भी साथ हो। एक से दो भले हो जाएंगे, एक दूसरे की बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि आज जो चर्चा है वो हमारी और आपकी है और नजदीक की है। भाई, हम दूर की चर्चा तब करें जब हमारे पास नजदीक की चर्चाएं ना हो, अपनी चर्चाएं ना हो। वैसे संसार में दो ही बातें हैं, लौकिक और पारलौकिक। भाई, पारलौकिक की अवस्था में चलेंगे हम लोग या लौकिक में रहेंगे? और लौकिक तो हमारा वर्तमान है, हम तो इसी में जी रहे हैं। तो हमारी इच्छाएं होती हैं कि हम सुखी हों, सुख के साधन हमारे पास में हों, चारों ओर से हमें सुख प्राप्त रहे, परिवार की ओर से भी रहे, पत्नी की ओर से भी रहे, बच्चों की ओर से रहे, समाज या गांव नगर की ओर से भी हमें सुख प्राप्त हो। हमें कोई दुत्कारे नहीं, हमें कोई फटकारे नहीं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे। जब जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, जब चारों ओर अपमान होता है, तो इन्हीं आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंसू बड़ी पीड़ा देते हैं।
और उन आंसुओं को पोंछने वाला भी कोई भी नहीं होता, ना कोई बात करने वाला होता है। जहां तुम्हारे आंसू ढक जाए वहां ढक जाए, परंतु कोई उन्हें अंजलि में लेने वाला नहीं है। इसलिए आज के शब्दावली में केवल इतना ही है कि ये सुनी सुनी आंखें हैं, और इस सुनी सुनी आंखों में विश्वास जगा डालें। सुनी सुनी आंखों में विश्वास जगा डालें, और आप अगर 2-7 नया इतिहास बना डालें। आप अगर 2-7 नया इतिहास बना डालें। नया इतिहास, नया युग, नया सवेरा। नया क्या है? जो पुराना हमसे छूट गया हो और दूसरा हमें कुछ प्राप्त हो गया हो। भाई जर्जर अवस्था से हम लोग मुक्त होने के उपरांत ही हम जन्म पाते हैं, हम वो सुंदर रूप पाते हैं, हम बालक होते हैं, हम किशोर अवस्था में आते हैं, हम जवानी को पाते हैं। परंतु कब? जब हम जर्जर अवस्था को त्याग देते हैं, अर्थात बुढ़ापा हमें प्राप्त जो हुआ है उसे हम छोड़ दें। इसलिए नया प्राप्त करें। जो वर्षों पुराना है उसे छोड़ दें। जो हमारी वर्षों परंपराएं बन चुकी हैं वर्षों पुरानी, उनको हम त्याग दें। जिनसे हमारा कोई प्रयोजन ना रहा, उन चीजों को हमें सने सने छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं छोड़ेंगे तो हम कभी भी नया इतिहास नहीं बना सकते, नया युग नहीं ला सकते, नया सवेरा नहीं ला सकते। भाई आज हमारा देश प्रगति की ओर है। हर व्यवस्था हम लोगों ने तो प्रत्यक्ष देखा है, युग को बदलते हुए देखा है, समय को बदलते हुए देखा है। जबकि समय सहजता से दिखता नहीं बदलता हुआ, परंतु हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने समय को, युग को बदलते हुए देखा है। हमें राजाओं को बदलते देखा है, हमने प्रजा को बदलते देखा है, हमने अपनी परंपराओं को बदलते देखा है, हमने अपने रहने सहने को बदलते देखा है, हमने अपने भोजन को बदलते देखा है, हमने अपने आवास को बदलते देखा है, हमने अपनी वाणी को अर्थात शब्दों को बदलते देखा है। जो पहले शब्द थे ना जाने कितने शब्द खत्म हो गए हैं और नए शब्द ना जाने कितने आ गए हैं। हमारे रहने सहने की जो परंपराएं थी, हमारी संस्कृति थी, उनमें भी परिवर्तन हो गया है। हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। आज नया युग आ रहा है, नया समय आ रहा है। ये मोबाइल का युग है, ये कंप्यूटर का युग है, आज ये मशीनरी का युग है। आज बैल के द्वारा अनिवार्यता नहीं रही कि खेती बैल से ही की जाए। आज मशीनी युग है, मशीन से किया जाता है। जहां अनेकों लोग खेती में लगे रहते थे, अब मशीन के सहारे से एक ही व्यक्ति बहुत सारा काम कर लेता है। मशीन के सहारे से हम नाना प्रकार के यंत्र आज तैयार करके, और उन यंत्रों के द्वारा हम लोग अनेक लोगों की जो मजदूरी थी उसे हम थोड़े में ही कर लेते हैं और बड़ी सफाई से कर लेते हैं। तो युग बदल रहा है और उसके सहारे अब चलना भी सीख लिया है हमने। हम ही देखते थे किसी भी ऑफिस में, किसी भी जगह लेजर पर काम होता था, अर्थात रेस्टोरेंट से काम होता था, आज वहां कंप्यूटर से काम हो रहा है। तो युग तो बदला है, समय बदला है। तो ऐसे ही हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन देखना चाहिए। जो पुरानी परंपराएं थी, जो पुराना आधार था हमारा, हो सकता है कि वो आज हमारे काम में ना आ रहा हो, या भगते हुए युग या इस पीड़ा के समय में वो औषधि काम ना कर रही हो। भाई औषधि निरंतर सेवन करते करते जिस औषधि को आप लेते हो वो काम करना छोड़ देती है। ये स्वाभाविक बात है। हमारी पूजा पद्धति, उपासना भी उसी पद्धति पे चलते 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 वो काम करना छोड़ देती है। क्यों? कि उसमें सने 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 विषय रूपी रांगा मिल जाता है, अर्थात कचरा मिल जाता है। जैसे एक व्यापारी व्यापार करते करते जब उसे लाभ की लोभ लग जाता है, लाभ की ओर चला जाता है, तो उस सामान में कुछ ना कुछ कचरा भी मिला देता है, झूठ मिला देता है, छल मिला देता है, कपट मिला देता है, रेट ज्यादा कर देता है। ऐसे उपासना की पद्धति में भी बहुत चीजें आ गई। जो था नहीं उसको सामने रख दिया, जो था उसे ढांक दिया। जो सत्य था सत्य को ढांक दिया, छल कपट को सामने ले आए और छल कपट को सामने इतनी चतुराई से लाए कि उसे ही सत्य समझ बैठे। हम लोग उसी को सत्य मान लिया। हमने उन परंपराओं को सत्य मान लिया जो हमारे काम नहीं आ रही थी।
जैसे घर गृहस्थी में रहते हुए हम अंतिम पड़ाव की ओर, मोक्ष की ओर चले जाना। हम घर गृहस्थी और संसार में हैं, हमारे अभी आगे कदम आध्यात्मिक की ओर बढ़ते हैं तो घर से प्रारंभ होते हैं कि अतिथि सेवा है हमारी, हमारे कर्तव्यों का जो पालन है वो हमें करना है, माता पिता की सेवा करनी है, पितृ ऋण से उर्ण होना है, मातृ ऋण से उर्ण होने का प्रयत्न करना है, हमें आगे का युग भी हमें बना के चलना है। जब हमारी एक सीढ़ी पूरी हो जाएगी तो हम संन्यास की ओर चलेंगे। संन्यास जब पूरा हो जाएगा तब हम लोग वानप्रस्थ आदि इन सभी की इस क्रियाओं में चलते तो हैं, फिर हम वैराग्य भी धारण करेंगे। जब वैराग्य आज हो जाएगा हम वहां तक की सीढ़ियों को मजबूत कर लेंगे। भाई घर गृहस्थी से हम लोग निवृत्त हुए, कब हुए? जब माता पिता की जो सेवा थी वो भी हो गई, माता पिता अपने समय पर इस धराधाम को छोड़ के चले गए, हमारे पुत्रों का विवाह हो गया है, पुत्रियों का विवाह हो गया है, सब अपनी अपनी जगह पर हैं, सब अपने अपनी स्थान पर जीविका के साधन भी उनके अच्छे हैं, कोई भी कर्तव्य हमारा शेष ना रहा तो हम लोग वानप्रस्थ की ओर चल रहे, तो क्या बात है? जब वानप्रस्थ हमारा मजबूत हो जाता है, वन की ओर जो गए हम लोग, तो अब हम मजबूत हो गए कि हमें अब नगर की इच्छा नहीं होती, हमें संसार के भोगों के लिए ज्यादा नहीं भाग दौड़ कर रहे हैं हम लोग, हम केवल जीवन निर्वाह के लिए ही हम धन संचित करते हैं या हम भोजन करते हैं। फिर हम लोग संन्यास की ओर आते हैं जहां हमें नियमावली को अर्जित करना होता है, जिसमें कठोर व्रत आदि के लिए भी हम अग्रसर हों। जब हम इसमें मजबूत हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि हम अब लंबे समय तक भी हम लोग भूखे रह सकते हैं, मान अपमान का भी हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, तब हम जाकर के वैराग्य की ओर चलेंगे। फिर हम वैराग्य को जब मजबूत कर लेंगे तो हम मोक्ष धर्म की ओर चलेंगे। ये सीढ़ियां थी, ये बताने की क्रियाएं थी, हमारे शास्त्रों में थी, पुराणों में थी, सब थी, परंतु आज की स्थिति में हमने क्या किया कि बीच बीच का जो हिस्सा है वो तो खत्म कर दिया। घर गृहस्थी में भी जो पालन हमें करना चाहिए वो भी हमने त्याग दिया। हमें घर गृहस्थी के भी जो धर्म थे उनका भी पता नहीं है, बोध नहीं है, या उनका पालन नहीं किया। माता पिता की अभी सेवा करनी है वो नहीं किया हमने, गुरुजनों का आदर करना वो नहीं किया है, बड़ों का आदर करना नहीं किया है हमने, उनमें बहुत अधूरापन है। हमें सत्य का अनुसरण करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं हम लोग, झूठ बोलने में लगे हुए हैं, निरंतर झूठ बोलते हैं, हमारी चीज में झूठ बोलते हैं। हमने संसार के हर क्रियाकलाप को हमने व्यापार बना दिया, वाणिज्य जैसा व्यापार हो गया है। सत्य भी मानो उधारी में ही मिल रहा हो आज, वो भी सत्य सचमुच में नहीं मिल रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि मैं सत्य बोल रहा हूं पर सत्य बोल नहीं रहा है, व्यापारी कह रहा है कि मैं सत्य बोल रहा हूं पर सत्य नहीं बोल रहा है। मैं सत्य कह रहा हूं कि मैं गरीब हूं परंतु गरीब नहीं है, वो असहाय नहीं है, वो भूखा नहीं है, फिर भी कह रहा है कि मैं भूखा हूं। हाथ भी कर लेता है, भीख मांगता है, भिखारी हो जाता है, राशन की दुकान पे खड़ा हो जाता है कि मैं गरीब हूं जबकि गरीब नहीं है, अर्थात घर में अन्न भरा पड़ा है, पहले से ही अन्न है और बरसों तक खत्म नहीं होगा, फिर भी राशन की दुकान पे खड़ा हो गया, झूठ बोल रहा है, पैसे देकर के झूठ बोल देता है कि मैं गरीब हूं। तो जब तक हम घर गृहस्थी में रह के सत्य को न स्वीकार करेंगे, जब हमारा घर गृहस्थाश्रम परिपूर्ण हो जाएगा, सबसे हम प्रेम करने लगेंगे, तब हम वानप्रस्थ की ओर चलेंगे। परंतु नहीं, हमने घर गृहस्थी का भी पालन सही प्रकार से नहीं किया और हम सीधे ही वैराग्य की ओर चले गए। जो ट्रेनिंग थी हमारी, जो हमें परीक्षा पास करनी थी, उन परीक्षणों को हमने नहीं दिया है, उनमें हम पास नहीं हो पाए थे, उत्तीर्ण नहीं है हम, और हम वैरागी हो गए, वेश धारण कर लिया। यह है असत्यता हमारी, यह है कमजोरी हमारी, और हम ब्रह्म ज्ञान पर चले गए। कितने मत, कितने पंथ, जितने सनातन धर्म से अलग हुए हैं वो सब ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं, मोक्ष धर्म की चर्चा करते हैं, कर्तव्यों की चर्चा कोई भी नहीं करता कि हमें कैसे जीना है या कैसे रहना है। अभी हम संसार में हैं, वो चर्चा ही चर्चा है, क्योंकि वो भी मोक्ष वाले नहीं है, मोक्ष के लिए तो वो भी नहीं जा रहे हैं, उन्हें भी मोक्ष की जरूरत नहीं, पर मोक्ष की बात की जा रही है, असली घी की बात की जा रही है। असली घी है नहीं कि डब्बे में मेरे में असली घी है। जैसे मां बिलो करके निकालती है, प्रचार में क्या कहा जाता है, मां बिलो करके निकालती है, देसी गाय का है, बड़ा शुद्ध घी है, पर घी शुद्ध है नहीं, झूठ परोसा जा रहा है सत्य के रूप में।
अब वो बार बार कहा जाता है तो सत्य जैसा लगता है, क्योंकि और तो कहीं है नहीं भैया, यही घी होगा, यही असली होगा, यही शांति का मार्ग होगा, ये ब्रह्म ज्ञान ही हमें सुख शांति दे सकेगा। अब ब्रह्म ज्ञान तो यहाँ वैराग्य से भी परे की बात आ जाती है, उससे भी ऊपर बढ़ जाते हैं। अब उससे आप बताइए कि आपको संसार की भौतिकता मिलेगी कैसे? तो हमारा सनातन धर्म की अवस्था में हम देखते हैं पारलौकिक अवस्था में भी हमारे परिवर्तन होना चाहिए। समय के अनुसार हमें सहज भक्ति की ओर आना चाहिए, समर्पण भाव की ओर आना चाहिए, प्रेम की ओर आना चाहिए। प्रेम ही एक ऐसा सार है, ऐसा एक स्थान है कि जिसके द्वारा आप लोग सब कुछ पालोगे। यहां से प्रारंभ होगा, वैराग्य भी मिल जाएगा तुम्हें, ज्ञान भी मिल जाएगा तुम्हें, मोक्ष भी मिल जाएगा, आपका तरण भी हो जाएगा, क्योंकि भक्ति से ही प्रारंभ होता है। भक्ति की संतानें हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति की संतान है, और इनका जो निचोड़ है, तीनों का जो समावेश है, उसका नाम तरण अर्थात मोक्ष है। तो भक्ति में प्रेम है, और प्रेम प्रारंभ होगा हमें यहीं से, घर गृहस्थी से, जहां खड़े हो आप लोग, और वो किसी से भी कर सकते हो आप लोग, जड़ से चेतन से कहीं भी कर लीजिए। आप जड़ में परमात्मा की मूर्तियों से भी आप लोग प्रेम करते हो तो उसमें भी प्राकट हो जाता है, उसमें चेतनता आ जाती है। लता पताओं से कर लेते हो तो वो भी खिलखिला जाते हैं, वो भी पुष्प लताएं बड़ी सुंदरता से आपको महका देती है। जलचरों से करोगे तो वो भी तुमसे प्रेम करेंगे, नवचरों से करोगे वो भी करेंगे, परिवार वालों से करोगे वो भी, अपने निजी संबंधों से कर लीजिए। मैं अगर दूर नहीं कर पाते तो अपने निजी संबंधियों से प्रेम कर लीजिए। प्रेम है, राम है, केवल प्रेम प्यारा, परमात्मा को प्रेम प्यारा है। तो यहां से प्रारंभ होगी हमारी पारलौकिक यात्रा। तो सूनी सूनी आंखों में, सूनी आंखें क्यों है कि हम पारलौकिक की अवस्था में गए तो वो अधूरे रह गए, क्योंकि उस अवस्था को हम समझ ना सके। क्यों ना समझ सके? कि जो समझा रहा है वही ना समझ सका कि ब्रह्म ज्ञान होता क्या है, मोक्ष होता क्या है। नहीं, निराकार ब्रह्म की उपासना करो भाई। भगवान राम तो मानव मात्र है, वो भगवान नहीं है। कृष्ण भगवान नहीं है, विष्णु भगवान नहीं है, शंकर भगवान नहीं है। ऐसे ऐसे मतपंथ चल रहे हैं। अरे हम कब कह रहे हैं कि वो भगवान है? भगवान भी ना हो तो क्या परेशानी है कि हमारे पूर्वज तो हैं, वो आकर के तो उन्होंने धराधाम में जीवन पाया है और हमें बताया है। जो हमारे पूर्वजों की परंपरा है उन्हें तो हम मान सकते हैं। मम वर्तानु वर्तन्ते मनुष्य पास सर्वसा। अर्जुन ने पूछा आप कर्म क्यों करते हो प्रभु? आप जब भगवान हो तो आप तो करने की आवश्यकता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं जैसा करूंगा, जैसा जिस प्रकार का व्यवहार मेरा होगा उससे आने वाला युग करेगा, इसलिए मैं करके बता रहा हूं। आप भूल गए थे, ये जो बात मैं आज बता रहा हूं, जो मैं कर्म कर रहा हूं, वो तो मैंने सूर्य को भी बताया था, पहले मनु जी को बताया था, मनु से सूर्य को भी बताया, सूर्य आज ने इक्ष्वाकु आज राजाओं को भी बताया था। जो धराधाम, जब पृथ्वी पर हमारी परंपराएं प्रारंभ हुई थी उस समय भी मैंने ये स्थापना की थी। सृष्टि की जब रचना हुई उस समय भी मैंने ये बात की थी, और ये संविधान मैंने उस समय भी दिया था और लागू किया था। पर चलते 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 इसमें कचरा बहुत हो गया अर्जुन, इसलिए मैं पुनः आया हूं। जब जब धर्म की हानि होती है, अर्थात धर्म में अधर्म सम्मिलित हो जाता है और अपनी सत्ता जमा लेता है, अपना प्रभावी जमा लेता है, तब मुझे अवतार लेना पड़ता है, तब मैं आता हूं। जब जब हुई धर्म की हानि तब तब मैं आता हूं। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अरे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युग। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। जो धर्म अधर्म का रूप ले चुका है, जिसमें अधिक से अधिक अधर्म मिल गया है, अब संस्कृति चलेगी कैसे, दुनिया चलेगी कैसे, इसलिए मैं आया हूं, आकर के बता रहा हूं। मैं सबको सिखा के जाऊंगा। जब भगवान ने हमसे कहा है, कृष्ण भगवान ने हमसे कहा है कि मैं इसलिए कर्म कर रहा हूं कि आने वाला युग करे, तो हम उनको अपना पूर्वज मान के, अपना नायक मान के, मार्गदर्शक मान के कि भी तो भी उनकी बातें हम मान सकते हैं। और आप लोग परमात्मा मान लेते हो तो फिर कहना ही क्या है? फिर तो तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है। अहलोक और परलोक दोनों तुम्हारे सार्थक हो जाते हैं। जैसे अर्जुन से कहा कि आपके दोनों लोग सार्थक हैं। अरे विजय प्राप्त होगी, कर्म करते हुए तू जीतेगा तो तुझे संसार का भोग प्राप्त होगा। संसार में तुम्हारे जय जयकार होगी, सब लोग तेरा सम्मान करेंगे, आदर करेंगे।
और तू मर भी जाता है, पराजय भी हो जाती है, तो देवता लोग अगवानी करेंगे तेरी। आने वाला युग भी खूब कहेगा कि आप खूब लड़े हो, आपने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, कर्तव्यों से पीछे ना हटे। तो इसलिए आप लोग कुछ समझने का आज प्रयत्न कर देंगे कि गहराई क्या है, बात क्या है। भगवान तो उसी रूप में मिल जाएगा, उसी क्रिया में सम्मिलित हो जाएंगे। आप जिससे भी प्रेम करोगे, जिस रूप में करोगे, जिस प्राणी से करोगे, वहां आ जाएंगे। ये अथामा प्रबंधन्ते तास थाम भजाम्यहम्। जैसा मुझे कोई भजेगा ऐसा मैं आ जाऊंगा, जो रूप बनाएगा मेरा वो आ जाएंगे, जैसा संबंध जोड़ेगा तो मैं आ जाऊंगा। उन्होंने छुपाया ही नहीं कुछ भी। तो मैं यही इशारा करना चाहता हूं, भगवान भी ना माने तो हम अपने पूर्वज मान लीजिए। हमारे दादा लोग थे, वो हमारे पूर्वज थे, और हमें ऐसी शिक्षा दे के गए, तो उसे हम अपना लें, उसे हम मान लें, तो तुम सुखी हो जाओगे। पर बीच बीच में जो नए नए पंथ आते हैं, नई नई क्रियाएं आती हैं, वो जब सम्मिलित कर देती हैं किसको? अधर्म को, झूठ को, छल कपट को। जैसे मैं भैया वृद्धशाला खोल रहा हूं, तुम माता पिताओं को यहां छोड़ जाना, और मैं तुम्हारे माता पिता की बहुत सेवा करूंगा, बहुत सेवा करूंगा। अब एक बात बताइए, जब हमसे अपने माता पिता की सेवा नहीं हो रही है, हम समय नहीं दे पा रहे हैं, या हम लोग उनकी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, भाई भूख तुम्हारे माता पिता की क्यों करेगा? ये उसकी झूठ है, यही उसका अधूरापन है कि वो आज झूठ बोल रहा है। धर्म में अधर्म मिल गया है। अधर्म ना मिले इसके लिए आप लोग प्रयत्न कीजिए, इसके लिए आप लोग समझने का प्रयत्न कीजिए कि अधर्म ना मिल जाए, धर्म में अधर्म। और ये मिल चुका है। हम गौ माता की सेवा करेंगे, भैया गौशाला खोल ली है हमने, भाई खोल लिए तो फिर हमें क्या बता रहा है? भाई सेवा करो, खूब जितनी हो इतना करो, मेहनत करो। पर ना 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 ना, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम सेवा ही सेवा करेंगे। हम सेवा तब करेंगे जब कुछ दोगे आप लोग। भाई हम क्यों दें? सेवा तुम कर रहे हो, गौशाला तुमने खोली है, तो हम क्यों दें भाई? ये कोई पूछने वाला नहीं है। वृद्धशाला खोली है, हम क्यों दें? ये नहीं कोई पूछने वाला। नहीं, आप दीजिए, दान करिए, पुण्य कीजिए, उसका नाम दान रख दिया है। झूठ मूठ को भी धर्म की बातें करने के बदले में कुछ लेने का नाम ही दान है। झूठ मूठ को सच में नहीं कर रहा है। सच में करे तो टाइम कहाँ है, समय कहाँ है? क्या वृद्धजन अपने गांव नगर में नहीं मिले, अड़ोस पड़ोस में नहीं मिले, जिनकी सेवा कर लेता? सुबह शाम रोज सेवा कर भाई, कौन न मना कर रहा है? गौ माता कहाँ ना मिल जाएंगी? हर चौराहे पे मिलेंगे, हर गलियारे में मिलेंगे, हर खेत खलियाने में मिलेंगी, सड़क पे भी है, शहर में भी है। अब तो ये चिंता मत करो, गांव में ही मिलेंगी या किसानों के पास मिलेंगी, वो शहर में भी है। खूब सेवा कर, और जितनी बात है इतनी कर। अपने माता पिता को भी लगा दे, अपने भाई बंधुओं को भी उसी में लगा दे, अपनी पत्नी को भी लगा दे, और आने वाले युग में भी कह के जाना कि भैया तुम गाय की सेवा करना, और कोई काम नहीं है तुम पर। परंतु नहीं, वो तो चंदा के लिए है। हमने झूठ मूठ को, सत्य को अधर्म की बैसाखी पर रख दिया है, झूठ की बैसाखी पर रख दिया है। इसलिए हमारी आंखों में आज अशांति है, वेदना है, पीड़ा है। सूनी सूनी आंखों में विश्वास जगा डालें, आप अगर दे साथ नया इतिहास बना डालें, इतिहास बन जाएगा तुम्हारा। आने वाला युग तुम्हें याद करेगा, आपको पहचानेगा कि हमारे बाबा लोग थे, बड़े शिष्टाचारी थे, बड़े अच्छे थे, अपने माता पिता की उन्होंने सेवा की है। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें। ये परंपरा बनाइए, डालिए। ये नई नई परंपराएं जो आ रही हैं उन पर ब्रेक होना चाहिए था, उन्हें रोकना चाहिए आपको। परंतु नहीं, हम लोग समाज वालों ने भी विपरीत कर दिया है। हमें क्या मतलब? अरे हमें क्या मतलब, जो करेगा सो भरेगा। नहीं नहीं, होगा वही जो राम रच रखा है, इससे काम नहीं चलता है। कर्म प्रधान विश्व रच रहा है, इसका भी ध्यान दीजिए, कर्म की भी प्रधानता पर ध्यान दीजिए। आपको बोलना चाहिए, आपको कहना चाहिए, आपका भी कुछ कर्तव्य है। आप भी तो भारतवासी हैं, आप भी तो देशवासी हैं, आप भी तो सनातनी हैं। सनातन किसी की व्यक्तिगत धरोहर नहीं है।
कोई प्रवचन करता है और उसके अनुसार वो उसका व्यवहार नहीं है, उसकी क्रियाकलाप नहीं है, तो उसकी कोई बापोती नहीं है, कोई धर्म धरोहर नहीं है। ये तो हमारे सनातन धर्म में हमारे परमात्मा से लेकर, ब्रह्मा बाबा से लेकर, नारायण भगवान से लेकर संत महात्माओं की धरोहर है। कितने संतों की मेहनत है वो, कितने हमारे सामाजिक महापुरुषों की मेहनत है, कितने शिष्ट नागरिकों की मेहनत है, जो हमें संचित करके गए, हमें बता के गए, हमें वेदों की परंपराएं दी, हमें शास्त्रों की परंपराएं दी, पुराणों के द्वारा हमें विस्तार से समझाया गया कि आपको ऐसे चलना है और ऐसे गलत चलोगे तो ऐसे मारे जाओगे, ऐसे नष्ट हो जाओगे, ये तुम्हें दुख सहन करना पड़ेगा, ये तुम्हारी पीड़ा होगी, ये यातनाएं तुम्हें भोगनी पड़ेंगी, ये तुम झूठ बोलोगे, छल कपट से काम करोगे। आज हम लोग सच्चाई को बताते ही नहीं है। नहीं, आज तो भैया झूठ के बगैर काम चलता ही नहीं है। अरे झूठ बोलता किससे भैया? तू जिससे कह रहा है उसी से कह रहा है भाई, वो भी तो मानव है। ऐसा तो नहीं जानवर से कह रहे हो कि भैया झूठ से काम नहीं चलता है, हम किसी दुबक के बात कर रहे हो किसी से। उसी मानव से कह रहा है, उसी व्यक्ति से कह रहा है जिसके सामने तुझे झूठ बोलनी है। और वो उससे झूठ बोल रहा है, वो उससे झूठ बोल रहा है। भैया फिर फायदा नुकसान फिर क्या हुआ? जब दोनों ही झूठ बोल रहे हो तो फिर फायदा क्या हुआ? हाँ, एक सत्य बोलता और एक असत्य बोलता तो कोई परिवर्तन होता, परंतु नहीं, झूठ को हमने परंपरा मान लिया। झूठ से जबकि कुछ हो नहीं रहा है, परंतु बोलना जरूरी है। और ये चलते चलते हम उपासना की पद्धति तक पहुंच गए कि उपासना में भी हमने झूठ बोल दिया है, दान में भी झूठ बोल दिया है, मांगने में झूठ बोल दिया है, देने में झूठ बोल दिया है। हमने भगवान के सामने हाथ जोड़ा, उसमें भी झूठ बोल दिया है। प्रार्थना की है, उसमें भी झूठ बोल दिया है। हमने जो छंद सुनाए, श्लोक सुनाए, जो गाथा गाई, उनमें भी झूठ बोल दिया है। हमने झूठे को कह दिया मैं तो हो गई रे श्याम की दीवानी, जोगन पर नाचूंगी। अब ये गर्गिस्ती में पड़ी है, बहुत परेशानी, और साल 2 साल 4 साल तक भी देख लेना, वो कभी जोगन हुई नहीं और ना श्याम की दीवानी थी। वो गाया ही गाया था, उसने केवल गाया ही गाया था। वो नकल करने में लग गई, झूठ मूठ को नकल करने, मीरा बनने लग गई। ऐसे ही पुराज्ञानियों को लेकर के, बुद्ध भगवान को लेकर के ना जाने कितने क्षत्रिय राजाओं ने शस्त्र त्याग दिए कि हम भी बुद्ध जैसे हो जाएं, अर्थात हम भी ब्रह्म को प्राप्त कर ले, हम ब्राह्मण हो जाएं। शस्त्र को त्याग दिया, वस्त्र को त्याग दिया, परंतु ब्रह्म को प्राप्त ना कर सके। ना तो क्षत्रिय रहे, ना ब्राह्मण हो सके, इसलिए बीच ही बीच में रह गए, अर्थात वैश्य बन के रह गए। जैन धर्म अलग प्रारंभ हो गया, वो परंपराएं बना ली। प्रारंभ क्या था? इच्छाएं क्या थी? कि हम ब्राह्मण हो जाए, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर ले। ब्रह्म अधूरा। परंपरा देखने से काम नहीं चलेगा। स्वयं ही तुम्हारी स्वयं की ही गति, स्वयं की ही इच्छा इस प्रकार की रहे, तभी तुम्हें परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग मिलेगा। देखा देखी नहीं काम चलेगा, बनावटी से नहीं चलेगा। हम बनावटी में लग गए, हम रोते हैं तो झूठे आंसुओं से रोकते हैं भगवान के सामने। ये है विडंबना, सबसे जो बड़ी विडंबना है, जो परेशानी वो इस बात की है कि हम रोते भी तो झूठ मूठ को रो लेते हैं। हे भगवान, मैं संकट में हूं। ये प्रभाव कैसे पड़ा तुम पर बोलने का, संकट में हूं? और भारी संकट है, जबकि संकट नहीं है, क्योंकि दिनचर्या तुम्हारी झूठ में हो गई, संसार में हो गई। हम तहसील में जाकर के भी प्रमाण पत्र बनवाते हैं कि मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं असहाय हूं, इसलिए मेरी पेंसिल मान दीजिए, मुझे खैरात में, अर्थात तो मुझे भिखारियों की लाइन में खड़ा कर दीजिए, जाते ज्यादा तो मिल जाए, मुझे ज्यादा मिल जाए, अवसर ये सामान अधिक से अधिक मिल जाए मुझे। झूठ बोल, ऐसे भगवान के सामने भी जो खड़े हो, क्योंकि तुम्हारी परंपरा बन गई झूठ बोलने की, निरंतर झूठ बोलते हो, इसलिए तुम्हारी परंपरा बन गई वो। अब तो भगवान के सामने खड़े हो तो भी बोल रहे हो, मंदिर में गए तो भी बोल रहे हो, दीन दयाल बिरज संभारी, हरऊ नाथ मन संकट भारी। बड़ी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, बड़े जोर जोर से कह रहा है कि दीन दयाल बिरज संभारी, हरऊ नाथ मन संकट भारी। संकट भारी और संकट है नहीं, जबकि अरे बच्चे भी तुम्हारे ठीक हैं, पत्नी भी तुम्हारी ठीक है, घर की व्यवस्था ठीक है, घर में भोजन भी है, जीविका के साधन है वो भी चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, फिर भी तुम कह रहे हो संकट भारी। अब कितना संकट है ये नहीं पता। भगवान कभी कभी जोर से बोल गया है तो भगवान के कानों तक पहुंच गई आवाज। भगवान दौड़ के आए, पनई पहनी या ना पहनी, दुपट्टा पहन ओढ़ा या नहीं, पीताम्बरी लई या ना ली, मुकुट पहना या नहीं पहना, भाग दौड़ कर दी उन्होंने।
जब तक वो भाग दौड़ करके भगवान आए वहां, देखा है कि वो तो जो भक्त था, जो चिल्ला चिल्ला कह रहा था संकट भारी, वो मंदिर से भी बाहर गया। भगवान भागे, कहाँ है मेरा भक्त, कहाँ है मेरा भक्त, कहाँ है मेरा भक्त। भगवान जब पास में पहुंचे तो वो क्या है, तमाकू बीड़ता पाया वहां बाहर और ठिठोली मार रहा था, हंस रहा था, ठठाके मार रहा था। भगत, हम भक्तन करके आए, हम लोग, हम भक्त हैं, हम भीतर मंदिर से आए, हमारा दिनचर्या ऐसा ही है, हम तो रोजाना भैया भक्ति में डूबे रहते। भगवान देखते रह गए कि इस पे तो बहुत भारी संकट था और अब तो ये मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। क्योंकि वो 4 आदमी को बता रहा था कि भैया मैं बहुत अच्छे छंद जानता हूं, मैं सुबह से लेकर के घंटा 2 घंटा रोज मेहनत करता हूं भैया, क्या कि श्लोक बोलता हूं, मैं रामायण की चौपाई पढ़ता हूं, मैं अच्छा बोलता हूं। आप ही आप बात कर लेता है और सबको बता भी देता है, प्रचार प्रसार करता है। भगवान देखते रहेंगे। एक आध बार नहीं, कई बार घटना घट गई तो भगवान, अब एक बात बताइए, भगवान आएंगे कैसे? जब तुम्हें पीड़ा भी होगी तो भगवान भी सोच लेंगे। ये रोज रोज बेकार की बात करता है, कोई पीड़ा नहीं है। द्रौपदी रोजाना नहीं पुकारती है, द्रौपदी रोजाना नहीं पुकारती है कि संकट भारी है। सीता माता जब संकट में थी तभी उन्होंने ये बात कही थी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट वारी। आज मैं संकट में हूं, मैं पीड़ा में हूं, दूसरे के अधीन हूं, मैं दूसरे देश में वास कर रही हूं और तुम्हारे दर्शन के बगैर मैं नहीं रह सकती। आप ये समय से नहीं आए, केवल मैं अब अवधि रख रही हूं, 1 मास तक नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को ना रखूंगी। और ये आप लोग सोचिए कि दूसरे की कैद में हो आप लोग, वो भी नारी है, उन्हें तो हर प्रकार से चिंता है, मरने की नहीं, अपमान की भी चिंता है। तो संकट था मां, उन्होंने मां ने कहा कि मैं संकट में हूं। हृदय से शब्द निकले, भगवान तक पहुंच गए। भगवान ने सब, तुम आप लोगों के सामने है। हनुमान जी जब बता देते हैं तो भगवान राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और निर्णय कर लेते हैं, अब हमारे पास और कोई काम नहीं है, हम सीता को वापस लेंगे, उनके संकट का हरण करेंगे। जो जो बाधाएं थी उन्हें भी पार करके लंका में पहुंचते हैं, समुद्र का पुल बांध करके भी, जो काम कोई ना कर सका वो काम करके भी सीता जी को वापस लाए। परंतु संकट हो तो सही, भगवान तो आने को तैयार है भाई, तुम पुकारो सही। अब पुकार वैसे ही रहे, ऊपर ऊपर से पुकार रहे, बनावटी पुकार रहे। जब बनावटी तुम पुकार रहे हो तो भैया भगवान ने बनावटी। भगवान ने कहा है ना, मम बर्तान ये था प्रबंधनते ताश थाम बजाओ, जैसा भजता है, जैसा पुकारता है। जब तुम नकली पुकार रहे हो तो भगवान भी नकली तुम्हें व्यवहार दे। भगवान को सुंदर रूप में पुकार रहे हो तो सुंदर बन के आ जाएंगे। तुलसी बाबा ने कहा वृंदावन धाम में आकर के कि तुलसी मस्तक जब लगे नवे धनुष बाण ले हाथ। हे माधव, हे गोविंद, मेरा मन तो अपने प्रभु राम के लिए है, उसी रूप को मैं देखता हूं और कोई रूप मुझे दिखाई नहीं देता है। क्योंकि मैं अपने आराध्य को छोड़ करके यदि किसी के सामने मस्तक झुकाऊंगा, नवाऊंगा, तो मेरे स्वामी का अपमान होगा, मेरे आराध्य का अपमान हो जाएगा। इसलिए चाहे आप कुछ भी कहो, मैं मस्तक नहीं नवाऊंगा। और तुलसी का मस्तक तो तभी नवेगा जब धनुष बाण हाथ में ले लो। इस मुरली को छोड़ दीजिए। रो पड़े, आंखों पे आंसू आ गए, इतनी दूर से आया हूं, मुझे दर्शन दे दीजिए। वो ही माधव बांसुरी को रख देते हैं, बंसी को अलग कर दिया है और धनुष बाण हाथ में ले लिए कि मेरा भक्त जैसे चाहता है ऐसा ही तो मुझे होना होगा। तो भगवान राम के रूप में सामने दर्शन देते हैं। आज भी वृंदावन आए तो इस रूप के भी दर्शन प्राप्त करना, देखना कि तुलसी बाबा ने जो कहा वो सत्य था या नहीं था। भगवान ने कहा जैसे तुम पुकारोगे आ जाऊंगा। मीरा कहती है मुझे पति के रूप में चाहिए और नहीं चाहिए, मुझे सुदर्शन चक्रधारी नहीं चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल नया लड़का है, युवा चाहिए मुझे, 16 साल की अवस्था हो ऐसा चाहिए मुझे, क्योंकि मैं दुल्हन बनूंगी। मैं बूढ़ा नहीं चाहिए, मुझे भगवान नहीं चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए, मुझे कैसा चाहिए जैसा मेरा मेल का है।
तो मीरा को पति के रूप में मिले। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो पति वही है। तो भगवान तो आने को तैयार है, तुम बुलाओ सही ना। बुलाएंगे क्या? झूठ मूठ को तुम झूठ मूठ को बुलाते हो। अच्छा, झूठ मूठ को बुला क्यों रहे हो? क्योंकि झूठ मूठ की परंपराएं हमने बना ली हैं, पाल ली हैं, क्योंकि आदत में आ गई है हमारी ये परंपराएं झूठ वाले बोलने वाली। क्योंकि गुरुओं ने बताया है, जो हमारे शिक्षार्थी थे उन्होंने बताया है, या माता पिता ने बताया है, समाज ने बताया है। जो परंपराएं बताई वही तो हमने सीख ली। उसे कह देते, फिर कहते भैया की तो आदत ही ऐसी है। अपनी संस्कृति तक बना डाला उन्हीं झूठों को। एक पंक्ति कहती है, आदत बुरी सुधार लो। भजन करें या ना करें आप लोग, आप भजन करें या ना करें, कोई प्रभाव नहीं, परंतु करें क्या? आदत बुरी सुधार लो। जो आदत तुम्हारी खराब हो चुकी है, जो तुम्हारी दिनचर्या है, उसमें कचरा जो मिल चुका है, उसे अलग कर दीजिए। सोने में जो रांगा मिला हुआ है, उसे अलग कर दीजिए। शुद्ध सोना हो जाएगा, कुंदन बन जाएगा, उसका सम्मान हो जाएगा, उसका पूरा मूल भाव मिल जाएगा। तो कचरा को, आदत बुरी सुधार लिए, कचरा को अलग कर दीजिए। बस हो गया भजन, बस हो गया। क्या हो गया? भजन। अब ये अब बताइए, इस एक पंक्ति में कैसे तुम्हें परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग मिल जाता है? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। वैसे संत महात्माओं के निर्णय बड़े अच्छे होते हैं, उनमें बहुत चीज गहराई छुपी होती है, परंतु हमारी परंपरा ये बन गई है कि बढ़िया भी चीज है कोई, उसे भी हम ध्यान से नहीं सुनते, ना ध्यान देते कि इसमें शब्द क्या है। ना भजन हम करेंगे, आदत ना सुधारेंगे, क्योंकि इस समाज ने हमें झूठ परोस दिया है आज। तो उस समाज को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि भैया ये बात ठीक नहीं, ये ठीक है, ये हमारी परंपरा में है। हम बनाए नहीं कि भैया सरकार तेल दे तो पल्ले मिले, ऐसी परंपरा ना बनाए, ऐसी समाज ना चाहिए हमें। अरे पात्र को ही कुछ मिले, पात्र ही उस तेल को ले, अर्थात पात्र है भैया पात्र में ही ले, फैलाए नहीं, नष्ट ना करे, व्यर्थ में ना जाए। उससे देश का भी, धर्म का भी, अपने व्यवहार का भी, संस्कृति का भी, अपने चरित्र का भी, सबका हनन होता है। ऐसी परंपराएं ना डालें। बस अपने को थोड़े में सुनी सुनी आंखों में विश्वास जगा डाले। वैसे ये जो सुनी आंखें हैं, इनमें विश्वास पैदा कर दीजिए। जहां जहां लुट गए हो आप लोग, उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। मैं ज्यादा बात नहीं है कोई भी, और मेरा विरोधाभास भी नहीं है कहीं भी, परंतु मैं नजदीक से जो देख रहा हूं उसकी बात है। धर्म की जो बागडोर को संभाले हुए, धर्म के जिनके पास झंडे हैं या स्थान है, फिर कह देते हैं धर्म के जो ठेकेदार हैं, उनको भी जानना चाहिए, समझना चाहिए कि आज का युग क्या कह रहा है और मानव को शांति मिलेगी कैसे, कलयुग में मिलेगी कैसे। एक बात बताइए, जब तुलसी बाबा ने इशारा किया, वो हमारी बात समझ में नहीं आई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जब कलयुग में केवल नाम मात्र को ही, या नाम का ही उच्चारण कर लिया जाए, तो ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब नाम का मतलब क्या है कि कचरा तुम्हारे पास में हो ना, और नाम राम नाम रूपी नाम में बैठ जाइए, फिर आनंद है। कैसा भी मजेदार हो, कैसी भी परेशानी हो, सब दूर हो जाएगी, क्योंकि अब बवंडर है ही नहीं, क्योंकि कचरा रूपी बवंडर तो सब शांत है, इशारे मात्र से ही। और दृढ़ता से भी कहा, बार मथे दत्त होए वर सिकता ते वर तेल। बार मथे धत होए, पानी को मथिए, हो सकता है कि घी के टीन भर जाए, मक्खन निकल आए, और आप लोगों को हवन आदि के लिए मिल जाए। तुलसी बाबा कह रहे हैं हो सकता है, जबकि ये होता नहीं है। यदि पानी में से ही मक्खन निकलता तो गायों को कौन पालता है, भैंसों को कौन पालता, फिर घी इतनी मेहनत क्यों करते हैं।
फिर तो पानी भरा और मथा और निकले। बार मथे दत हुए बर शिकता तेवर तेल, अर्थात रेत के पेलने से तेल निकल जाए। ऐसा हो सकता है, ये तुलसी बाबा ने कहा कि जो नहीं होता है वो भी हो सकता है। यहां ये बात कही है कि जो नहीं होता है वो भी हो सकता है, परंतु बेनिहारी कृपा न भव तरे, ये सिद्धांत अपेल। ये सब कुछ तो हो सकता है, परंतु बगैर हरि की कृपा, भगवान के अनुग्रह के, भगवान की करुणा के बगैर तुम शांति नहीं पा सकते। तो करुणा कब आवेगी? जब तुम्हारी करुणा होगी, तुम्हारे पास होगी। अच्छा, आप लोग कथा सुन, अब तुम प्रवचन सुन रहे हो, चर्चाएं सुन रहे हो, हमारी आपकी बात सीधी सीधी हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अलग हैं आप अलग हैं। जब सुन रहे हो तो हम और आप नजदीक हैं, बिल्कुल हजारों कोस दूर होते हुए भी, अनेकों दूरियों को अपनाते हुए भी हम बहुत नजदीक हैं, हम और आप नजदीक नजदीक हैं। जैसा मेरा व्यवहार हो जाता है, मैं रोष में होता हूं तो आपके हृदय में भी रोष आता है, और मेरी आंखें नम हो जाती हैं, अर्थात करुणा आ जाती है, तो सत्य बताना, आपके हृदय में भी करुणा आती है ना? आ जाएगी, निश्चित आ जाएगी। ऐसे ही भगवान को तुम पुकारो, तुम्हारे हृदय में करुणा हो, वेदना हो, उन्हें पाने की इच्छा हो, जैसा तुम्हारे में है, जैसे भाव तुम्हारे में है, ऐसे भगवान में है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा है, गीता में स्पष्ट कहा है, ये अथामा प्रबाधंते तास थाम बजाम्य हम, मैं भी ऐसे ही भजता हूं उसे, जैसा वो भजता है, जैसे वो चाहता है। और मुझसे तो कोई संबंध कैसा भी जोड़ ले, मैं ऐसा ही तैयार हूं। भाई मुझे राजा मत कहो, मुझे भगवान भी मत कहो, कोई पर भगवान ने कब कहा है कि मुझे भगवान कहो? अर्जुन से कहा है, अर्जुन भगवान कह रहा है बार बार, जब गीता भी हो गया, सब कुछ हो गया, समझ भी गया, तब भी कह रहा है। वो कहते सखा मैं ऐसी, तू मेरा सखा है, तू मेरा मित्र है, मुझसे मित्रता रख ले, क्योंकि तू भगवान मानेगा कभी तुझे शंका हो जाएगी। ये मानव बड़ा स्वाभिमानी जीव है, अधिक समय तक, लंबे समय तक सम्मान नहीं देना चाहता है। गुरु को तब तक ही सम्मान देता है जब तक गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहा है, और जब ऐसा लगे उसे कि मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई और आज तो मेरे गुरु से भी बढ़कर हूं मैं। जैसे तुलसी बाबा को, तुलसी बाबा काशी में पढ़ रहे थे, अपने गुरुओं के द्वारा जब पढ़े और अध्ययन किया है, तो उन्होंने अंत में कहा कि भैया अब तुम रामायण कहो, रामायण सुनाओ, लोगों को रामायण सुनाओ। तो उन्होंने राम कथा की, तो बहुत सुंदर राम कथा की, नई नई अवस्था थी, हृदय में भक्ति थी। उन्होंने इशारा किया, जब कथा कही तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी मधुरता से की। बस करते 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 उनको कथा सुनाते सुनाते ये हो गया कि मैं तो गुरु से भी बढ़िया कथा करता हूं, और अपने अहंकार के अंकुर तो उनमें फूट उठे कि मैं अब बढ़िया हूं, अब बढ़िया हूं। जब भाई किसी भी व्यक्ति से आप लोग बढ़िया हो, तो फिर उसके पास क्यों रहोगे, उसकी अगवानी क्यों करोगे, या उसका सम्मान क्यों करोगे? अब तो उससे बढ़िया है हम लोग। तो गुरु ने जान लिया, यानी कि ठीक है, अहंकार दूर करना पड़ेगा। ये जिस चीज के लिए आए हैं, ये धराधाम में समाज को सुधारने के लिए आए हैं, समाज को शिक्षा देने के लिए आए हैं, वो सुगम मार्ग देने के लिए आए हैं जिसके द्वारा आने वाला सनातन धर्म या आने वाला युग जी सकेगा। परंतु अहंकार का यदि अंकुरित रह गया तो जो फूल खिलने हैं वो अध खुले रह जाएंगे, अध खिले ही रह जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे। इसलिए उनके गुरु ने इशारा कर दिया, बेटा अब तो तू हर प्रकार से योग्य है, क्यों ना गृहस्थाश्रम में चले जाओ, आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई है? अब तुलसी भी सोचने लगा, मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है, मकान भी नहीं है, कोई मेरा परिवार भी नहीं है, मेरे पास धन भी नहीं, विवाह कौन करेगा? तो गुरु जी ने कहा चिंता ना करो, ये व्यवस्था हम करेंगे। तो उन्होंने विवाह करा दिया रचना से, क्योंकि जान लिया जहां संसार सम्मिलित हो गया है, जहां अहंकार सम्मिलित हो गया है, जहां कामनाएं सम्मिलित हो गई, क्योंकि अहंकार तो तब आएगा जब कामनाएं, कामना यही है कि मैं तो गुरु से बड़ा हो गया, अच्छा हो गया। तो जिसके पास संसार के अबे भोगों की इच्छा अधूरी है, तो बचपने से अधूरी रही है सब कुछ।
तो गुरुओं ने उन्हें घर गृहस्थी में भेज दिया है, विवाह कर दिया है। तो उसका परिणाम ये होता है कि इतने संसार में डूब जाते हैं, क्योंकि अहंकार भी उन्हीं विषयों का एक समूह है। उसमें काम भी है, कामनाएं भी हैं, नहीं मिलता है क्रोध भी है, पाने का लोभ भी है, छूट ना जाए इसलिए मोह भी है उससे। रत्ना के प्रति ये सब ही विषय सम्मिलित हो गए और ऐसी अवस्था आ जाती है कि रत्ना को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाहते, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहते। यदि वो मायके भी चली गई है तो ऐसी किंवदंतियां आती हैं, ऐसी कथाएं आती हैं कि तुलसी बाबा रात्रि में ही नदी पार कर जाते हैं। बरसात का दिवस है, घनघोर वर्षा हो रही है, नदी है तो बहुत जल है, वहां कोई नाविक भी नहीं है। एक मुर्दे का सहारा लेकर के नदी को पार कर जाते, घर पे भी पहुंचते तो सर्प को पकड़ के, मरे हुए सर्प को ही पकड़ के ऊपर चढ़ जाते और रत्ना को जगा लेते हैं। तो रत्ना जब देखती है सामने तो अवाक रह जाती है कि ऐसी अवस्था में, और जो एक पल के लिए मुझे ना छोड़ सका, मर्यादाहीन हो गया है, विषयों में अंधा हो गया है, इस अंधे व्यक्ति की मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसी अंधापन तो केवल परमात्मा को ही पा सकते हैं, परमात्मा को ही आवश्यकता हो सकती है, इस संसार को नहीं है, विषयी अंध को नहीं जरूरत। उन्होंने उदाहरण दिया है कि ऐसा, ये तुम मुझसे प्रेम करते हो, इतना मुझसे करते हो, इतना राम से करते, राम मिल जाते तुम्हें, जाओ, और तुम्हारी मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं आज से तुम्हारी कोई पत्नी नहीं, ना मेरे पति। और ऐसी कि मैं क्या करूं, जो मर्यादाहीन हो गया है, विषय मंदा हो गया है, जैसे ये भी ध्यान नहीं है कि मैं अपने मायके में हूं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे पिता है, माता है, सब कुछ के सामने मुझे संकोच कितना होगा। बात केवल इसी बात की है कि जब विषय मिल जाएंगे, कहीं भी हो जाएंगे, हम अधूरे हो जाएंगे। पूरे कब होंगे, जब पूरा प्रेम हमारे पास होगा, पूरा आ जाएगा। घर में रहते हैं लेकिन बेघर से लगते हैं। आज हम कैसे हैं, घर में तो रह रहे हैं पर बेघर से लग रहे हैं, हम भटके भटके लग रहे हैं, हम डोल रहे हैं इधर से उधर, कोई शांति का मार्ग नहीं मिल रहा। घर में रहते हैं लेकिन बेघर से लगते हैं, क्यों ना किसी के दिल को ही, क्यों ना किसी के हृदय को ही आवास बना डालें और सूनी सूनी आंखों में विश्वास जगा डालें। हम विश्वास जगा दें, और विश्वास जब जगेगा जब विश्वास हो जाएगा। आपको विश्वास होगा तो हमें भी विश्वास हो जाएगा, आपको विश्वास होगा तो परमात्मा को भी विश्वास हो जाएगा, आपको विश्वास होगा तो आपकी पत्नी को भी विश्वास हो जाएगा। आपको ही विश्वास चाहिए, आपके पास विश्वास पहुंच जाए, आपके पास सत्य पहुंच जाए, आपके पास प्रेम पहुंच जाए, तो पत्नी को भी, पुत्रों को भी, अड़ोसी पड़ोसी, गांव नगर से सबको अच्छा लगेगा। वही आवास बन जाएगा, वहीं तुम्हें शांति मिल जाएगी। जैसे आप लोग कोसों और योजनों कितने भी क्यों ना दौड़ लें, भाग लें, शाम को रात्रि में अपने घर ही नींद आती है, अच्छा अपना घर ही लगता है। चाहे हमने देखा है, शहर में नौकरी कर रहे हैं या किसी अच्छे स्थान पे गए हैं, वहाँ ठहरने के लिए व्यवस्था भी है, रुकने के साधन भी हैं, परंतु हम नहीं ठहर पाते। हमें तो अपनी वही झुपड़ियाँ जो दूर दराज गांव के एक किसी कोने में पड़ी है, टूटी सी मढ़िया मेरी पड़ी होती यही ठोर, यही ठोर, यही में रहेंगे हम तो भैया। सुदामा ने यही बात कही, भैया हमें कंचन के महल अच्छे ना लगे, हमारी तो टूटी सी मढ़िया ही ठीक है, हमें ना चाहिए। दुनिया चलावे श्याम, धन आवे तेरे काम, मोकू ये की भक्ति रे, दुनिया को दाम दे, दुनिया को काम दे तू, दुनिया के काम, मेरे काम नहीं, मुझे तो भक्ति चाहिए। ऐसे ही हमारा भी मन ऐसा ही है कि हम वहीं जाके ठहरेंगे जहां से हम चले हैं। जब घर से हम जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, जीविका के साधनों के लिए जाते हैं, कहीं तक भी जाते हैं, पर पुनः हम अपने वापस घर आ जाते हैं। जैसे एक पखेरु सुबह प्रातः चुगने के लिए चला जाता है, पूरे दिवस चाहे वो कहीं भी रहे, पर शाम को वो अपने स्थान पे आ जाता है, तभी उसे शांति मिलती है। ऐसे ही ये जीवात्मा अर्थात हम लोग भी परमात्मा की गोद से आए हैं, उन्हीं की दिव्य चेतना है, उन्हीं की दिव्य ज्योति है। तब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे, हम अपने स्थान तक नहीं पहुंचेंगे। अरे बछड़ा कितना भी भाग ले, परंतु माँ के पास में आकर के ही शांति पाएगा। ऐसे हम भी उसी दिन शांति पाएंगे जिस दिन वहां पहुंच जाएंगे। और पहुंचने में कोई बात नहीं है, वो दूर है ही नहीं। मैया तो अलवाई गाय की तरह भाग रही है, परमात्मा हमारी तरफ ऐसे ही भाग रहे हैं।
और भागेंगे कब? जब सत्य होगा, प्रेम होगा। जब बछड़ा प्रेम नहीं करेगा तो माँ क्या करेगी? कब तक करेगी प्रेम? करुणा बहाती रहेगी तो कितने दिन बहाएगी? तुम रुकेंगे ही नहीं तो। आप रुकिए, दोनों एक हो जाएंगे, आगे का है ही नहीं। जाने कब रुक जाए सिलसिला चलती सांसों का। ये और बात बता दें आपको कि ये जीवन का तो पता भी नहीं है कुछ भी। जीवन का कुछ भी पता नहीं, ये कब चला जाए। इसलिए इस जीवन को संभालने का प्रयत्न कीजिए। ये जीवन बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है। यदि ये तुमसे चला गया तो कह नहीं सकते फिर अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आज भी जो अवसर मिला है बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, ये बड़े भाग्य से मिला है। भगवान ने कृपा की है हम पे। और समस्त ब्रह्मांड में केवल एक ऐसी योनि है जो सार्थक योनि है, वो है मानव योनि। इसके अलावा कोई भी इससे श्रेष्ठ योनि है ही नहीं। देवता नहीं, गंधर्व नहीं, किन्नर नहीं, मानव नहीं, कीट नहीं, पतंग नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, लता नहीं, पता नहीं, कोई भी नहीं है, केवल मानव। और मानव के पास क्यों श्रेष्ठता है ये? क्योंकि इसके पास हाथ हैं काम करने के लिए, सोचने के लिए बुद्धि विवेक है। बुद्धि भी तुम्हारे पास है और काम करने के लिए हाथ भी तुम्हारे पास है। तुम जहां तक जाना चाहते हो वहां तक जा सकते हो। तुम्हारे पास साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष तक की यात्रा करने में सक्षम है तो ये मानव देह है, इसी के द्वारा आप जा सकते हो। देह तो सब पे, सवारी सब पे है, पर श्रेष्ठ सवारी किसके पास है? अच्छी सवारी किसके पास है? इस मानव के पास है। क्योंकि इसमें विवेक है, इसमें बुद्धि है, इसमें चित्त है, इसमें करुणा है, इसमें दया है, इसमें प्रेम समाया हुआ है, कर्म करने की शक्ति है इसमें। बाकी किसी भी योनि के पास नहीं है। तो जो हमारा कीमती समय वो बर्बाद ना हो जाए, चला ना जाए। जाने कब रुक जाए सिलसिला चलती सांसों का। ये चल रही है सांस, इनका कहीं ऐसा ना हो सिलसिला ही रुक जाए। और रुक गया, वहां रुक गया। ब्रेक लग गई, वहां रुक गई, स्टार्ट नहीं होती है। फिर दोबारा पता भी नहीं है कि हम दोबारा मानव बनेंगे या ना बनेंगे। और बन भी जाए तो पता नहीं यहां तक आएंगे या नहीं आएंगे। कितने संकट हैं दुनिया में, कितनी बार ना हम मर चुके। हम मां के गर्भ में भी जब आ ही गए हैं और आ भी चुके हैं तो ये भी मत समझिए अभी घर में आगे तो सुरक्षित है, गर्भ में भी खत्म हो जाते हैं। कितने ना जाने गर्भस्थ शिशु नष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। कितना जीवन उस समय नष्ट हो जाता है जब पैदा होते हैं। प्रसव पीड़ा उस समय होती है, भारी पीड़ा होती है, वेदना होती है, प्राणांत तक हो जाते। कितने बच्चे मर जाते हैं, कितने ना जाने होकर के मर जाते हैं, कितने पालने में मर जाते हैं, कितने खिलते हुए मर जाते हैं, कितने किशोर अवस्था में चले गए, ना जाने कितने जवानी में चले गए। और आप सोचते हो कि हम जवानी के बाद बुढ़ापे में भजन करेंगे या उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे? नहीं नहीं नहीं। बुढ़ापे, ये भी तुम्हारा निर्णय अधूरा ही है कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। अभी तो हम काम धंधा कर लें। भाई ये कैसे तुमने निश्चित कर लिया कि आप लोग 70 साल तक जियोगे, 80 साल तक जियोगे या 100 साल तक जियोगे, 50 साल तक? भाई जिस दिन तुम जी रहे हो, आज जी रहे हो, आज तक ये कल के लिए नहीं है। कितनी घटनाएं निरंतर घटती है, वो कल की बात ही नहीं हुई, उनकी 1 मिनट की बात नहीं हुई। पानी जैसा बुलबुला असमानस की जात, देखते ही छुप जाएगा जो सारा प्रभात। पता ही नहीं चलेगा कब चलेगा। तो अरे खत्म, अरे टॉर्च जोड़ी, अंधकार खत्म, सांस रुकी, प्राण गए, अब जीवन खत्म। अब ना मैया से मिल सके, ना पत्नी से मिल सके, ना पिता से, ना भाई बंधु, किसी से कुछ कह ही नहीं सकता है। ना ये बताएगा जो जोड़ जोड़ के रखा है वो कहाँ है, किस लॉकर में, सब रहे एक साथ में। सही वही की वही, जैसे बत्ती बुझ जाती है ऐसे ही बुझ जाता है। और बुढ़ापे की इंतजार करे? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। जहां हो जैसी अवस्था में। और मैं ये ना कर बाबाजी हो जाओ आप, बाबाजी तो होना ही नहीं है तुम्हें। ये बात छोड़ दीजिए, सब ये बेकार की बात है कि बाबाजी होंगे आप लोग। आप मानव हो जाइए, शिष्टाचारी होइए, व्यवहारी होइए, बढ़िया होइए। समाज तुम्हें बाहों फैलाए, अपनी बाहों में लेना चाहता है। अच्छे नागरिक बन जाइए,
ना तुम्हारा वर्ण कोई यहाँ में रोड आएगा। अच्छे बनने के लिए वर्ण नहीं आएगा कि आप किस वर्ण से हो। ब्राह्मण है तभी सम्मान होगा, क्षत्रिय तभी सम्मान होगा, या वैश्य तभी सम्मान होगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है बात। आप जिस वर्ण में है, जिस जाति में हो, तो आप कुछ बन गए तो तुम्हारा सम्मान है। तुम मानव बन जाइए। मानव बनते नहीं है और कहते हैं हमारा कोई सम्मान नहीं करता। भैया क्यों करेगा तेरा सम्मान? तेरी क्या चल है? जो पंडित हैं, बड़े बड़े गोत्रों में जिन्होंने जन्म लिया, उनका ही सम्मान नहीं हो रहा है। तुलसी बाबा ने नहीं किया है, रावण का सम्मान ने बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने कुत्ता तक कह दिया, हनुमान जी ने फटकार दिया, अंगद जी गए तो जन क्या क्या किया है, सबने कुछ उल्टा सीधा ही बोला। खूब ब्राह्मण रहा। ब्राह्मण जब ब्राह्मण पने पे नहीं हो, ब्राह्मण का कर्म नहीं रहा है, तुम्हारी क्रियाकलाप नहीं रही है, साधनाएं नहीं रही हैं, उपासना नहीं रही है, तुम्हारा शिष्टाचार व्यवहार ना रहा है, तुम ब्याज लेने में ही लगे हुए हो, रात दिन पैसा कमाने में ही लगे हुए हो, दान लेने में ही लिए हो, और झूठ मूठ को तुम भगवान की बात करते हो, तो क्यों मान लेंगे तुम्हें श्रेष्ठ? श्रेष्ठ जो होगा व्यक्ति, जिसके कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे, जिसका कर्तव्य श्रेष्ठ हो जाएगा, जिसका व्यवहार श्रेष्ठ हो जाएगा, उसका तो सम्मान होगा ही होगा। वो तो कोई भी वर्ण वाला सही, सबका आदर होगा। किसका नहीं किया, कब नहीं किया? और भीले सो भाई की नाई मिले, निज डीले सो डीले मिलाए सिरायो, और रूप की रूरी आयु की पूरी, जाति की कूरी को माने बढ़ायो, और मेवा मिठाई सोना की चढ़ाए, के दासी के हाथी को सागी सरायो, और भाव के भूखे हो भांति के नाही, में आई सुनी शरणागति आयो, में आई सुनी शरणागति आयो। भील सो भाई की नाई मिले। अरे भील से भी भगवान भाई की तरह हृदय से लगा लेते हैं। उनसे दुर्गंधी नहीं आती। दुर्गंधी तो विषयों की है, तुम्हारे की दुर्गंधी तो तुम्हारे व्यवहार की है। सबरी मां प्रेम करती है भगवान से, शिष्टाचारी व्यवहार है, गुरु की सेवा की है, गुरु की बात मानी है, तो भगवान विषम परिस्थिति में उनके पास चले गए और उनके हाथ से फल खा लिए, झूठे बेर खा लिए। अब बताइए कहां है यहां वर्ण व्यवस्था की बात कि तुम नीच जाति से हो तो इसलिए भगवान को प्यारे नहीं है, या समाज तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, क्षत्रिय तुम्हारी सम्मान नहीं करेगा, या ब्राह्मण नहीं करेगा, सब करेगा। और छिलका क्यों खायो श्याम विदु रानी घर जाए, ऐसी कैसी भूख तेने भोजन विसार्यो है, अछूत भेरे भेलनी के ऐसो कहा भोग लगो, ब्रजवासी भोग में क्यों वृंदा को विसार्यो है। अछूत के भी भेर खाए जा सकते हैं, छिलका भी खाया जा सकता है। कब? जब प्रेम होगा। तुम ठीक होंगे। दुर्योधन ठीक नहीं था इसलिए भोजन छोड़ दिया, विदुर जी ठीक थे इसलिए उनके घर चले गए। इसी से समझ जाइए तुम, आप सही हो, आपके पास सही की क्रियाओं का बल होगा उस समय। सही में पावर बहुत है। सही तो सही है, सत्य सत्य ही है। सत्य कभी छोटा नहीं होगा, सत्य में अधूरापन नहीं आएगा। जाने कब रुक जाए सिलसिला चलती सांसों का, जीवन के हर पल को ही मदमाश बना डालें, और सूनी सूनी आंखों में विश्वास जगा डालें, सूनी सूनी आंखों में विश्वास जगा डालें, विश्वास जगा दें। और आप अगर दे साथ नया इतिहास बना डालें, आप साथ दे दें, बस प्रवचन की संख्या तो चलती रहेगी। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से मैं बात कर लेता हूं। कुछ मेरे मन में छिपी हुई बातें हैं वो आप तक पहुंच जाती हैं। इनमें से कोई पंक्तियां तुम्हारे काम में आ जाए तो आप उन्हें धारण कर लेना। वैसे एक बात बताऊंगा, जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो रुकती नहीं ज्यादा देर, वो ठहर नहीं पाती हैं, हृदय से निकल जाती हैं। बढ़िया बातें जो बताई जाती हैं या सुनी जाती हैं वो नहीं रुक पाती हैं, और कड़वी बातें होती हैं वो रुक जाती हैं। तुम्हें कोई आशीर्वाद दे, संत महात्मा चलते चलते आशीर्वाद बहुत दे देते, वो नहीं रुकता है। और कोई गाली दे दे वो तत्काली प्रभावी में आ जाती है। अरे मीठा मिष्टान अपने हिसाब से काम करता है, और चरपरा दे दिया जाए, मिर्च उसके मुंह में दे दी जाए, कड़वा दे दिया जाए, वो तत्काल प्रभाव डालेगा और तत्काल ही बोल उठेगा, कुछ ना कुछ कह देगा। मीठे को खाकर हाँ भैया बहुत बढ़िया लग रहा है, बड़ा अच्छी खीर है, बहुत बढ़िया कह दिया। परंतु मिर्च खा लिए तो पूरे तन मन भीतर बाहर से आत्मा अंतरात्मा थक बोल उठेगा,
तो इसलिए सभी बातें तो आप तक मैं पहुंचा भी नहीं पाऊंगा और पहुंच भी नहीं सकेंगी। और कुछ पंक्तियां, और जितनी देर भी आप लोग फ्रेशता को पाएंगे, जितनी देर हम और आप बातें कर रहे हैं, और ये बातें निरंतर चलती रहेंगी, मैं प्रयत्न करूंगा कि कल भी आपसे मैं बातें करूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।